धनबाद को कोयलांचल की राजधानी कहा जाता है, यानी कि कोयला का सबसे बड़ा भंडारण आपके धनबाद जिला में है। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में ये अपना स्थान रखता है। इसका कोयला क्वालिटी बहुत अच्छा है, मगर प्रदूषण के मामले में भी ये नंबर 1 पोजीशन पे है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है माइनिंग्स, और दूसरा कारण है आपका यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा कारण है रिफैक्ट्री, हार्डकोक भट्टे। अब रहा कि यहाँ पे पोल्यूशन विभाग का रोल कुछ ज्यादा ही होता है, मगर कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब सवाल है कि कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण हो सकता है? आइए जानते हैं और जरा देखते हैं कि धनबाद का प्रदूषण का क्या हाल है। प्रदूषण अभी महामारी के रूप में हमारी पूरी धरती को निगलने का प्रयास शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे गिरते चला जा रहा है, पेड़ का कटाई जम के हो रहा है। वन विभाग तकिया लगा करके कान में रुई डाल करके सोए रहते हैं, क्योंकि वो खुद शायद इसमें संलिप्त है। उन्हें जो टारगेट दिया जाता है वो पूरा नहीं होता है। जनता जनार्दन में जागरूकता की भी कमी है। दिमाग में है कि पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन हाथ पैर काम नहीं करते हैं। आज प्रदूषण न सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या है, बल्कि मानवता के लिए महामारी बना हुआ है। वायु प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिसमें लोग के स्वास्थ्य पर गंभीर असर देखने को मिलता है। अक्सर धनबाद जैसे शहर में टीबी की बीमारी और दमा की बीमारी का शिकायत आपको सबसे अधिक मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या में वृद्धि, वाहनों की संख्या में इजाफा और कारखानों से निकलने वाले धुएं ने इस समस्या को विकराल रूप दे दिया है। इसके साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई ने हालत को और भी बिगाड़ दिया है। हालांकि सरकार और प्रदूषण नियंत्रण विभाग अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जनता की सक्रियता जरूरी है। बिना उसके प्रदूषण पर पूर्णतः नियंत्रण करना संभव नहीं है। जब तक हम सजग नहीं होंगे, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोई भी फैक्ट्री 100% प्रदूषण रहित नहीं हो सकती है। तकनीकी समस्या आती है, लेकिन हम लगातार टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान निकालने का कोशिश कर रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस गति से नए उद्योग का विकास हो रहा है, उस गति से प्रदूषण नियंत्रण नहीं हो पा रही है। विशेषज्ञों ने चेताया कि अगर समय रहते जनता ने जागरूक होकर जिम्मेदारी नहीं ली, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। सबसे प्रभावकारी समाधान है अधिक से अधिक वृक्षारोपण। पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, बल्कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी प्रदान करती है। पर्यावरणविदों की अपील है कि पेड़ काटने की जगह लगाने की प्रवृत्ति को अपनाएं। यदि आज हम चूक गए, तो कल आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे दुखदायी भविष्य साबित होगा। आइए देखते हैं एसपीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एसपीएन डेस्क से, धनबाद झारखंड से। सर, धनबाद जो है सबसे पोल्यूटेड एरिया है झारखंड का, और चूंकि आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, तो पोल्यूशन से रिलेटेड आप कैसे कंट्रोल करेंगे और जनता को क्या बताएंगे कि इसे कैसे कंट्रोल लाया जाए, क्योंकि पोल्यूशन आज की डेट में वाइटल समस्या है। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज और आपका हार्डकोक भट्टा, जो सिर्फ पोल्यूशन छुड़ा के कुछ देता ही नहीं है, उसे आप कैसे कंट्रोल करते हैं, या आगे की आपकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, बताइए। देखिए, धनबाद रीजन को वैसे भी पोल्यूटेड एरिया में डिक्लेयर किया गया है, और उसके लिए एनकैप का भी प्रोग्राम चलता है कि उसको किस तरह से कम किया जाए। उसमें एक्शन प्लान भी बनाया हुआ है धनबाद के लिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें होती है कि पोल्यूशन जो है उसका मेजर सोर्स क्या है। सोर्स में जहाँ तक डिफाइंड है, मेजर जो माइनिंग एक्टिविटी है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, इसको माना जाता है कि मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। इसके अलावा टाइम टू टाइम झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर काम भी किया है, पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए एज ए रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि यहाँ पर पहले कई हार्डकोक भट्टे हुए करते थे और कंटिन्यूसली नए नए कंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम आ रहे थे।
और उस समय पर मल्टीपल चिमनी का प्रोविजन था और स्टैंडर्ड हाइट नहीं पर उस समय पर दिया हुआ है, तो उस पर वो चलते थे। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको रेगुलेट किया और उसको सर्टेन गाइडलाइन उसके लिए दिया। इसमें डाउन ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी को दिया गया, एसएम के द्वारा अप्रूव टेक्नोलॉजी है। लेकिन चूंकि एमएसएमई इंडस्ट्री है और एक कन्वेंशनल तरीका है, अब इसमें क्या है कि हार्डकोक भट्टा को आज के डेट में नया कंसेंट नहीं मिलता है। ये एक तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था और एक प्रोविजन लिया गया था स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जो कि काफ़ी रेगुलेट करने में काम आया है। जिस तरह से अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी हार्डकोक की, आज वो सीमित हो गई हैं। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट सप्लाई, हार्डकोक का एक इंडस्ट्री, रोजगार, सब कुछ को देखते हुए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉलिसी मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके करती है। तो टाइम टू टाइम चाहे इंडस्ट्री हो या माइनिंग एक्टिविटी हो, इस पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमेशा अपना जो भी बेस्ट हो सका है वो रखने की कोशिश किया है। सर एक सवाल है कि जैसे बहुत सारे जो हार्डकोक भट्टा है उसका जो चिमनी का हाइट है वो मिनिमम क्या होना चाहिए? हार्डकोक भट्टा का जो चिमनी का हाइट है 100 फीट के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया है, एटलीस्ट 100 फीट होना चाहिए उसको। सर बहुत सारे हार्डकोक भट्टा नजर में है जो कि 100 फीट का नहीं है, फिर भी वो चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर कोई हार्डकोक भट्टा हमारे संज्ञान में है और 100 फीट से ऊपर उसका नहीं है स्टैंडर्डाइज, एक्चुअली हम एक बार रिकॉल भी कर लेंगे ऑफिस मेमोरेंडम से एग्जैक्ट क्या हाइट है, टेंटेटिवली 100 फीट का हम काउंट करते हैं, और उस पर नहीं है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। और सर जो पॉल्यूशन निकल रहा है, अगर मैक्सिमम जो आपका एक पैरामीटर की भाई इतना ही निकलना चाहिए, उससे अगर अधिक निकल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है सर? देखिए, हार्डकोक भट्टा के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो उसका एक जो क्रशिंग लाइन होता है वहाँ बैक फिल्टर सबको लगाना मैंडेटरी है। आज के डेट में सभी हार्डकोक भट्टा में वो बैक फिल्टर लगा हुआ रहता है। बाकी जो कंबस्टन प्रोसेस है उसमें किसी तरह का टेक्नोलॉजी अलग से नहीं दिया गया है और वो प्रैक्टिकली अभी तक फिजिबल भी नहीं है, डाउन ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। इंड्यूस्ड ड्राफ्टिंग वहाँ है नहीं, नेचुरल ड्राफ्ट में काम करता है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हार्डकोक भट्टा के लिए। अगर हार्डकोक भट्टा को रेगुलेटेड वे में चलाना है तो उसमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट चाहिए, जिसमें R&D का रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग भी कहीं पर बता सकते हैं कि कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रही है और बेहतर टेक्नोलॉजी दे सकती है, तो उसको फॉर श्योर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जनहित में या फिर एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के तहत लाने का प्रावधान लाएगी। सर एक सवाल और है, जैसे कि क्योंकि लगभग सारा रिकॉर्ड आपके पास है, जहाँ से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, या फॉर एग्जाम्पल हार्डकोक भट्टा ही हम लोग उठाते हैं, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा है जो कि बहुत मिनिमम पॉल्यूशन दे रहा है या वो पॉल्यूशन का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रहा है? ऐसा कुछ एक जल्द एक उदाहरण दीजिए। सिर्फ हार्डकोक भट्टा में हार्डकोक भट्टा या सॉफ्टवेयर हो या सिरामिक्स हो, मतलब जो नॉर्म्स में मतलब लगभग 100% ही पॉसिबल नहीं है। देखिए, हम तो कोशिश करते हैं मैक्सिमम 80% से ऊपर कंप्लाई करे सारा। 100% जो कर पाए तो बेस्ट है, लेकिन कई बार होता है मेंटेनेंस में भी रहता है यूनिट, कई बार रहता है कि प्रोडक्शन में नहीं रहता है, कई बार रहता है कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ मेंटेनेंस कर रहा है, तो ये सारा चीज़ रहता है। लेकिन ये जरूर इंश्योर करते हैं कि वो कभी भी पूरी अगर ऑपरेशनल फेज में चल रहा है तो नॉन कंप्लायंट नहीं रहे, जितना भी चीज़ें उनको CTO का कंडीशंस में दिया गया है वो फुलफिल कर रहा हो, ये इंश्योर करना हमारा काम रहता है और ये हम जरूर करते हैं। सर एक वाइटल सवाल ये है कि क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक जो है पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपके पास ऐसा क्या है कि जनता को कुछ टिप्स दीजिए, जानकारी? देखिए, एक वृक्षारोपण भी एक अच्छा ऑप्शन है पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट के लिए, और अभी झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन का एक प्रोग्राम भी चला रही है, जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस है और उसमें वृक्षारोपण के लिए प्रोविज़न भी लाया गया है, जो कि कार्बन क्रेडिटिंग को भी आगे यूज़ कर सकते हैं उसमें। इसका विस्तृत जानकारी को मुख्यालय से ही मिल जाएगा और वेबसाइट में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट में, तो इसको आप इनिशिएट कर सकते हैं। सर अपना परिचय? मेरा नाम विवेक कुजूर है, अभी मैं क्षेत्र पदाधिकारी हूँ धनबाद रीजनल ऑफिस में, झारखंड स्टेट पोल्यूशन। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।